नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र कृष्णकांत तिवारी आपके अपने परिवार के सक्सेस आप में आपका स्वागत करता हूं। एक बार पुनः हम हाजिर हुए हैं कुछ प्रश्नों के साथ और आज हमें सीखना है कि गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों का गुणनफल निकालना आज हमें सीखना है। लेकिन विगत 2 क्लासों के कुछ प्रश्न थे, पहले उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न यही था जो आपको लिखा दिख रहा है, इसमें हमें शून्यों की संख्या निकालनी थी। क्या निकालना था मित्रों? कल नहीं बता पाए थे क्योंकि मेरे पास प्रश्न नहीं था। आज है, तो इसमें शून्यों की संख्या निकालनी कितनी होगी। हमने कहा था 5 निकालने, हमें कितना होगा, हमें क्या निकालने हैं 5। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो हमें पता है ये चलेगा। इसमें 5 नहीं है, यहाँ 5 की घात 5 जरूर आएगा। फिर जब चलेंगे तो 10 की घात 5 आएगा। फिर जब चलेंगे तो 15 की घात 5 आएगा। जब चलेंगे तो 20 की घात 5 आएगा। फिर 25 की घात 5 आएगा और फिर चलते चलते 30 की घात 5 भी आएगा और फिर 35 की घात 5। इतने हमारे 5 आने हैं। अब हमने कहा था जब भी हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना हुआ करे तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस प्रश्न में 5 निकालना है। तो ये 5 हैं। 5 कितने हैं? 5 है, तो ये 5 लिख लिए। इसमें कितने होंगे? जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2 × 5 में आएगा, मतलब 5 की घात 5। यहाँ से भी 5 ही होंगे। 15 में भी कितने हैं? देखो 3 × 5 = 15, 5 इसमें भी हैं। 20 में कितने हैं? 5 × 20, तो 5 इसमें भी हैं। 25 में देखो कितने हो गए? 5 × 5 मतलब 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 10 आ जाएंगे। 30 पे कितने होंगे? 6 × 5 = 30, तो यहाँ से सिर्फ 5 ही आएंगे। और ये 5 आने का मतलब है ये ऐसा लिखेंगे, देखो तो 6 की पावर 5 × 5 की पावर 5। हम सिर्फ ये इनकी घातें जोड़ रहे कितनी होंगी। और ये जब 35 में करेंगे तो 7 × 5 होगा, मतलब इस पर 7 की घात भी 5 बनेगा और 5 की घात, तो यहाँ से भी 5 आएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 × 20 = 10, 30, 5 × 35 = 5 = 40। बहुत से मित्रों ने इसका आंसर सही दिया था उस दिन की वीडियो में, तो इसका आंसर कितना होगा? 40 होगा। अब कल के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, हमने कहा था आपको सारे निकालने हैं, उस पर हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उनका आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं। पहला प्रश्न था 2020, इसका पूरा पोस्टमार्टम करने को कहा था, चीड़ फाड़ करने को कहा था। काफ़ी लोगों ने आंसर दिए भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन बहन भाइयों का ये जो लगातार जुड़े हैं चैनल से और पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूटी में आंसर दे रहे हैं। 2020 हम इसके पहले क्या करेंगे, चल रहा है कोविड-19 का प्रकोप है, इसके हमें करने हैं गुणनखंड। और जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा, ये करो 4 × 5 × 101, यही होगा शायद। यहाँ 2 की पावर 2 कर लो, आप 4 को लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपना इतना क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब हमें इसके निकालने थे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें क्या निकालने थे? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल मार्कर कहाँ? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फिर वो टोटल फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों निकालने थे। तो प्राइम फैक्टर कितने होंगे? फिर हमने कहा था कि ऑड फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे और इवन फैक्टर कितने होंगे। यही सारी चीज़ें हमें निकालनी थी। 4 चीज़ें आपको कहा था कि निकाल के आना। तो देखो टोटल फैक्टर के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि बताया गया था कल की क्लास में, 2 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1। तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। कितना हो गया? 12 हो गया। प्राइम फैक्टर कितने होंगे? हमें जोड़ देना है, 2 3 4। कितने होंगे? 4 होंगे प्राइम फैक्टर। ऑड फैक्टर कितने होंगे और इवन फैक्टर कितने होंगे? ये 2। कल हमने ऑड फैक्टर क्या बताया था? ऑड का जोड़ लेना, कितना हो जाएगा? ऑड का 1 + 1 × 1 + 1, मतलब हो जाएगा कितना है? 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 4। अब इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? देखो हमने या तो घटा दो तो 8 आएगा, एक ये तरीका हो गया। यदि हमें ये नहीं लगाना है, किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है, तो हम डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है सर डायरेक्ट कैसे इवन फैक्टर निकालें। कुछ नहीं करना है, इवन वाले नंबर को एज इट इज लिख दो। कितना है? पावर, जितनी पावर है उसको लिख दो। और बकाया जो ऑड वाले हैं उनमें 1 करके मल्टीप्लाई 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तब भी कितना होगा हमारा 8 होगा। ये इसका पूरा पोस्टमार्टम था। अगला प्रश्न हमने दिया था 500, अगला प्रश्न दिया था 3030, ये दिया था आपको। इसके जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 पंचे करना आप, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13, ये इसके आपको क्या बनेंगे, कर लिया होगा सबने, निकाल लेना, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। अब आज हमें जो सीखना है, हमें सम ऑफ ऑल डिवाइजर सीखना है, सम प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर सीखना है। तो ये बहुत नंबर हो जाता है इनके निकालने के लिए, तो आप लोग करो लोगे। टोटल फैक्टर कितने आएंगे इसमें जोड़ोगे 1 + 1, इसमें देखो सब पावर 1 बन रही है। आप सभी लोगों ने कर लिया, आंसर भी आए थे, करके दिखा देते हैं। टोटल फैक्टर क्या होगा, देखो 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो अभी तो और चलेगा। 1 + 1 और 1 + 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो गया 64 हो गया। ये हमारे टोटल फैक्टर हो गए। और जो इसमें प्राइम फैक्टर हैं वो कितने होंगे, तो 6 ही होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। और देखो 6 नंबर ही इसमें प्राइम नंबर दिख रहे हैं, तो 6 फैक्टर ही हो गए प्राइम फैक्टर। अब इसमें ऑड निकाल लो, ऑड ऐसे भी काउंट करके निकाल सकते हो, या फिर जो फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो। ऑड पावर्स देख लो कितनी हैं इसमें है, तो 1 + 1 और इसमें निकालो 1 + 1, इसमें ऑड में जोड़ो 1 + 1 और 1 + 1 और 1 + 1, देखो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितने हो गए ऑड फैक्टर 32 हो गए। तो इवन फैक्टर कितने बचे, इवन फैक्टर कुछ नहीं है, हमें पता है टोटल 64 है माइनस 32, कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। काउंट करके सर आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते थे। ये आपका प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न हमने 196 भी दिया था, अगला प्रश्न था आपको 196। अब लेकिन हमें जो चर्चा करनी है आपको सबको समझ में आ गया, सामने प्रश्न किए भी थे। अब हमारी जो चर्चा है आज वो है गुणनखंडों का योग। क्या है, गुणनखंडों का योग निकालना। क्या निकालना मिश्रा, गुणनखंडों का योग। कैसे निकालेंगे, योगफल, ये कैसे हम निकालेंगे, इस पर अभी हमें चर्चा करनी है। एक और कल का प्रश्न जो था उस पर चर्चा कर लेते हैं। 196 था और 500 था। 500 देखो क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। इसका क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 100 बनेगा, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मतलब हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये हमारा होगा इसका। इसके प्राइम फैक्टर हम कितने निकलेंगे, प्राइम फैक्टर हमारे 5 होंगे। टोटल फैक्टर हमारे कितने होंगे, 3 + 1 और 2 + 1, तो मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, 12 होंगे टोटल फैक्टर। ठीक है, अब इसके हमें इवन फैक्टर निकालने हैं, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर निकालते हैं, ऑड फैक्टर कितने होंगे 3 + 1 मतलब 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था 2 और 3 + 1, क्योंकि इसके पावर 2 ही है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मतलब 8 हो गया। ये हमारे हो गए। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर, देखो हमने कहा सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर मतलब सभी गुणनखंडों का योग। क्या है, सभी गुणनखंडों का योग हमको निकालना है। ये देखो निकालना है सभी गुणनखंडों का योग। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो हमें कुछ नहीं करना, जो लिखा दिख रहा है उसी पे। ये हमें 5 की पावर 3 लिखा दिख रहा है, हमें 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर 3 तक चलना है। 5 की पावर 3 तक चलना है, हमें 5 की पावर 3 तक चलना है। देखो ये हम गए, मल्टीप्लाई जो लिखा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये हम भी गए। अब देखो यहाँ से क्या 5 किसी की भी पावर 0 होगी तो सदा वैल्यू 1 रहती है, प्लस 5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ 125, यहाँ क्या होगा मिश्रा 1 + 2 + 4 हो जाएगा। जब इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 150 और 5 कितना होगा, ये 150 हो गया, 155 156 मल्टीप्लाई 7, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 7 42 की 2 हाथ चलाई 4
और 7 पना 35 4 9 हसलाई 3 और 7 3 10 1092। जो योग होगा वो 1092 होगा। अब ये चूंकि बहुत लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको प्रूफ करके दिखाते हैं इन चीज़ों को कि कैसे होगा। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटी संख्या साथ 12 ही ले लो, 12 ले लो, 18 ले लो, कुछ भी ले लो। हम चलो 12 ले लेते हैं। हमें 12 का पूरा पोस्टमार्टम करना है, हर चीज़ निकालनी है 12 में, और सारी चीज़ें प्रूफ करके भी होंगी। देखो पहले तो हम 12 का क्या लिख रहे हैं, क्या क्या निकालना है। पहला हमें टोटल फैक्टर निकालना है, दूसरा प्राइम फैक्टर निकालना है, तीसरा प्राइम फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है और इवन फैक्टर निकालना है। इसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है और इसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है और इसके बाद सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। ये हमें इतनी चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखो ये हो गया ऑड, मतलब विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों को, सभी गुणनखंडों का योग। हमने संख्या ले ली। अब आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। हमें 12 का निकालना है। मिश्रा कितने का निकालना है, 12 का निकालना है। हमने इसके सबसे पहले मल्टीप्लाई किए तो 4 × 3 आता है। हमें चूंकि प्राइम नंबर्स में लिखना होता है तो 2⁻3 ये हमने लिख लिया। इसको हमने क्या किया मिश्रा, इसको लिख लिया, ठीक है। 2⁻2 12 हो गया। अब हमारा टोटल फैक्टर कैसे निकलेगा, सबसे पहला प्रश्न है। तो हमें पता है इसकी पावर 1 है। हम क्या करेंगे 2 + 1 और 3 वो माफ़ कीजिए 1 + 1, 1 + 1 मतलब हो गया 3 × 2 = 6। और इसके वास्तविकता में अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा और 12 भी होगा। तो देखो ये तो हमारा राइट हो रहा है, 6 हो गए। प्राइम फैक्टर हमें निकालना है तो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे 2 + 1 मतलब 3 प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। अगला ऑड फैक्टर निकालना है हमें, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर निकालने की हमने ट्रिक क्या बताई थी आपको, ऑड में हमें 1 ऐड कर देना है, जो ऑड है, जो ऑड की पावर है उसमें सिर्फ 1 ऐड करना है, 2 हो गया। इवन फैक्टर निकालने की क्या बताई थी, इवन की पावर को एज इट इज रखो, ऑड की पावर में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4। देखो ऑड और इवन दोनों का योग कितना हो रहा है 6। यहाँ आप गिन भी सकते हो, इवन 1 2 3 4 और ऑड 1 और 3 है। ये हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योग। तो सभी गुणनखंडों का योग हमने आपको जैसे बताई था। हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 0, देखो 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 से हमें 2 की पावर 2 तक चलना है। 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 और फिर 3 है तो ऐसे तीनों में करना है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। देखते हैं इसको आगे क्या होगा। यहाँ 1 + 2 + 4 और ये हो जाएगा 1 + 3, 4 2 6 7 × 4 7 चौको 28। तो सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा 28 होगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ो 6 4 10 10 और +12 और क्या हो गया 3 2 5 1 6, कितना हो गया, जोड़ो 16 और 12 28 होता है। कितना होता है 28 होता है। और जो हमारा आ रहा है। अब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। तो सम ऑफ इवन फैक्टर जब भी निकालना हो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, सम ऑफ इवन फैक्टर जब भी निकालना हो तो सम वाले नंबर का 0 वाला कट कर दिया करो। तो सम ऑफ इवन फैक्टर जब भी हम निकालेंगे तो लिखेंगे 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 लिखेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा और यहाँ 1 + 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 × 4 मतलब 24। तो सम नंबर्स का जो योग है वो देख लो, सिर्फ इसमें से 4 हटाएंगे तो 24 आएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर, अपन टोटल फैक्टर में से हम ऑड फैक्टर निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो हम क्या करेंगे टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर, टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर और माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे। तो टोटल फैक्टर का सम कितना है 28 है, इवन का कितना है 24 है। तो कितना बचा मित्रों, मात्र 4 बचा, मात्र क्या बचा 4 बचा। ये हमारा प्रश्न हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रश्न हो गया। अब यदि इसी में हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो, इसी में समझ लेते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर, सभी गुणनखंडों का गुणा निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, क्या निकालना हो,
प्रोडक्ट, इस टॉपिक को बहुत अच्छी से समझें। कुछ नहीं करना, जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए आप लोग। प्रोडक्ट का क्या होता है, हमें जिस नंबर पे, जो नंबर है ये हमारा नंबर है, नंबर की पावर, नंबर की पावर क्या होगा, टोटल फैक्टर, क्या करेंगे, टोटल फैक्टर, जो पूरे गुणनखंड हैं क्या करेंगे, टोटल फैक्टर अपॉन 2। तो नंबर यहाँ क्या है, 12 है, टोटल फैक्टर कितने आए मिश्रा, 6 आए, 6/2, तो जो हो जाएगा 12 की पावर 3, और जब 12 की पावर 3 करोगे तो 1728 होगा। सभी गुणनखंडों का योग 1728 होगा। अब देखो हम देखते हैं कैसे होगा। इसमें देखो ये लिखे नंबर हमारे, करो मल्टीप्लाई, ये तो 12 है, मल्टीप्लाई देखो यहाँ जोड़ो, 6 दूनी 12 तो 12 हो गया, ये देखो 4 थी 12 तो ये भी 12 हो गया, 3 12 आए मतलब 1728 होगा। हैंस प्रूफ, हमने हर चीज़ निकालना आपको प्रूफ कर दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, उसका भी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, उसका भी हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन उसको शीघ्र गति से करेंगे। और हम प्रश्न ले लेते हैं, कोई भी ले लो प्रश्न, कोई हल्का नंबर मिल जाए। चलो हम निकालते हैं 48 का ही निकाल लो। देखो 48 का निकालो क्या होगा, इसके हम जब करेंगे तो 2 की पावर 4 × 3 ये आएगा। अब हमें सम पर बात करनी है, काय पे बात करनी है, हम सम निकाल चुके हैं तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले टोटल फैक्टर, सबसे पहले तो टोटल फैक्टर क्या होंगे, 4 + 1 और 3 प्लस वो माफ कीजिए 1 + 1 क्या हो जाएगा, 5 × 2 मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। टोटल फैक्टर इसके कितने आएंगे, 10 आएंगे, जो आप निकाल सकते हो। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने क्या कहा था, नंबर की पावर टोटल फैक्टर अपॉन 2। तो नंबर्स कितना हमारा 48 है, टोटल फैक्टर कितना है 10/2। तो जब करोगे 48 की पावर 5 आएगा, मतलब 48 का हम 5 बार गुणा। अब इसके हम गुणनखंड निकाल के देखते हैं। इसका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, 24 भी होगा और 48 भी होगा। देखो शायद ये 10 हो गए होंगे, 3 3 6 3 9 1 10। अब हमें 48 5 बार निकालना है। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट वास्तव में इतना होगा, 48 की पावर 5 की नहीं होगा। तो 1 48 तो हमारा यही निकलेगा। और देखो 24 और जब 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तब भी 48 आएगा। और जब 16 और 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तब भी 48 आएगा। और जब 12 और 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तब भी 48 आएगा। और जब 8 और 6 का मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब वास्तविकता में, और 1 का तो मल्टीप्लाई कहीं भी कराओ 48 की पावर 5 ही आ रहा है। ये अपना हो गया। अब अगर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, यहीं देख लो, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग। तो हमने क्या कहा था, 2 की पावर 0, तो चलो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर, हमें 0 से लेके जो पावर लिखी है वहां तक जाना है। 3 में चलेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 हो गया। कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू 1 + 2, 2 का वर्ग होगा 4, 2 का घन होगा 8, 2 का 4 घात होगा 16, ये हो गया। और इसमें करेंगे 1 + 3 होगा, जब इसे जोड़ेंगे 16 8 24, 4 28, तो 30 1 31 × 4 जब करोगे तो 4 124 आएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर, यदि हमें इवन फैक्टर करना है। अब ये सम ऑफ ऑल फैक्टर आ गया, हमें निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर। इसका अर्थ हुआ सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब इवन मतलब हो गया तुम्हारा सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग हमें यदि फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या कहा था, जो सम संख्या है उसका 0 हटा दो, और बकाया जब इसे हम करेंगे तो 1 हटेगा तो ये 30 बचेगा, और मल्टीप्लाई 4 मतलब 120 हो जाएगा। ऑड में हमें क्या करना है, 124 - 120 करेंगे, 4 बचेगा। ये आज की क्लास के थोड़ा टिपिकल लेकिन नए प्रश्न थे। अब कुछ होमवर्क में आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। यदि आपने वास्तविकता में इस क्लास समझ में आई है तो 2-3 प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनका पूरा पोस्टमार्टम पूरा आपको करके कमेंट बॉक्स में देना है। और जो आज के प्रश्नों का पूरा पोस्टमार्टम करेगा कल उसका नाम लिया जाएगा। और जिन लोगों ने कल के प्रश्नों का आंसर दिया था उनका भी कल नाम लिया जाएगा। काफ़ी लोगों ने आंसर दिए, मुझे अच्छा लगा। आपको 100 का निकालना है, 100 का निकाल लो एक, और एक आप
196। देखो इसका सब आप डिजिट में आंसर लिखेंगे पूरा कैलकुलेट करके, सिवाय प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत में आएगा, तो प्रोडक्ट को आप पावर में दिखा देना कमेंट बॉक्स में। लेकिन यदि आपको क्लास पसंद आई हो, लगा है कि हाँ कुछ अच्छा मिला है हमारे लिए जो उपयोगी है एनटीपीसी एसआई वगैरह में, टेट वगैरह में, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। 2 प्रश्न हैं आज के लिए, आपको निकालना क्या क्या है देखो हम बताते हैं। ये क्वेश्चन पहला दोनों प्रश्नों में निकालना क्या है, टोटल फैक्टर, क्या निकालना है, टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर, क्या निकालने हैं, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, फिर सम ऑफ ऑल फैक्टर, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर, फिर निकालना है 7वां सम ऑफ ऑड फैक्टर, अगला निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। ये आपको दोनों प्रश्नों में 8 चीजें निकालनी है, पूरी आप लोग निकालना है यदि मित्रों समझ में आया हो। और आपको जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो यदि आपको प्राप्त करना है, जो आज पढ़ाया गया वो प्राप्त करना है, इनके सॉल्यूशन प्राप्त करने हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल की के सक्सेस हब की। उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों को लिंक शेयर कीजिए, अपने परिवार को वृद्ध कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।